Assalamualaikum and welcome back to a new video. I hope so that all guys are doing very well and you are doing your studies in a very good way. So आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं 8th क्लास का मैथमेटिक्स जो कि है बेस्ड ऑन सिंगल नेशनल करिकुलम 2022 पंजाब करिकुलम एंड टेक्स्ट बुक बोर्ड लाहौर का ये जो है सिलेबस है। और इसको हम स्टार्ट करते हैं क्योंकि ऑल ओवर गवर्नमेंट का यही सिलेबस है। सो ये प्राइवेट स्कूल्स में भी एंड गवर्नमेंट स्कूल्स में भी यही सिलेबस जो है वो पढ़ाया जा रहा है। सो इसको स्टार्ट करते हैं आज से हम। और इसकी एक्सरसाइज 1.1 पे अगर हम मूव करें तो एक्सरसाइज 1.1 का जो क्वेश्चंस है उनको सॉल्व करने से पहले हमें इसके कुछ कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने बहुत ज़रूरी होंगे। यहाँ पे एक्सरसाइज 1.1 का जो क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई विच ऑफ फॉलोइंग फ्रैक्शंस आर टर्मिनेटिंग एंड विच आर रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शंस। अभी हम रट्टा मार के तो नहीं बता सकते ना कि ये टर्मिनेटिंग क्या है, रिकरिंग क्या है। तो इसके लिए क्या जानना ज़रूरी, इनके कॉन्सेप्ट्स जानना ज़रूरी। हमें पता होना चाहिए कि फ्रैक्शंस क्या है, हमें पता होना चाहिए कि रैशनल नंबर्स क्या है, इरेशनल क्या है। देन हम मूव करेंगे टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग पे। सो लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो। सो सबसे पहले हमारे लिए जानना ये बहुत ज़रूरी है कि रैशनल नंबर्स बेसिकली क्या होते हैं। सो चलिए रैशनल नंबर्स को जो है एक्सप्लेन करते हैं। ये इससे पहले मैंने 9th क्लास के जो सेकेंड चैप्टर की वीडियोस बनाई थी उसमें भी इसको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया था। बट हर क्लास में हर स्टूडेंट्स के लिए जो अलग अलग लेवल्स के स्टूडेंट्स होते हैं उनके लिए उनको समझाने का कह लो कि तरीका भी थोड़ा सा डिफरेंट होता है। हाई क्लासेस पे थोड़ा लेवल हाई हो जाता है, उनको ज़रा हाई लेवल पे जाके समझाया जाता है। और जो छोटी क्लासेस होती है उनको ज़रा बेसिक समझाया जाता है। सो रैशनल नंबर्स को हम किस चीज़ से रिप्रेजेंट करते हैं, हम क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। और क्यू इक्वल होता है, क्यू में कुछ इस तरह से नंबर्स होते हैं कि पी ओवर क्यू बिलोंग्स टू जी वेयर पी एंड क्यू जो है वो दोनों बिलोंग करते हैं जी से एंड क्यू नॉट इक्वल्स टू ज़ीरो। सो रैशनल नंबर्स में क्या होता है कि नंबर्स पी ओवर क्यू की फॉर्म में लिखे जाते हैं और ये बिलोंग करते हैं पी और क्यू। यहाँ अगर आप बिलोंग्स टू जी ना लिखें, पी ओवर क्यू लिख दें, ठीक है, वे पी एंड क्यू बिलोंग करते हैं जी से एंड क्यू नॉट इक्वल्स टू ज़ीरो। अब जी क्या है, यहाँ पे दो चीज़ें समझने वाली कि पी ओवर क्यू तो कोई से भी दो नंबर से जो बिलोंग करते हैं जी से, ठीक है। हमें अगर पता चल जाए कि जी क्या है तो हमें पता चल जाएगा पी और क्यू भी क्या है। और सेकंड टर्म जो है वो ये चीज़ पता होनी चाहिए कि क्यू नॉट इक्वल्स टू ज़ीरो क्या है, ठीक है। जी हम सबको पता है कि हम इंटीजर्स को बोलते हैं। जी जो है वो इंटीजर्स हमारे पास होते हैं। और इंटीजर्स क्या होते हैं, ज़ीरो दरमियान में होता है, लेफ्ट साइड पे पॉजिटिव नंबर्स होते हैं, सॉरी राइट साइड पे पॉजिटिव नंबर्स होते हैं, +1 +2 +3 सो ऑन, ठीक है। हमें नहीं पता, ये काउंटलेस होते हैं। और लेफ्ट साइड पे जो है वो नेगेटिव नंबर्स होते हैं, -2 -1 -2 -3 एंड सो ऑन। ये इंटीजर्स ही होते हैं जिनको हम नंबर लाइन पे भी रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। इस तरह से जब नंबर लाइन बनाते हैं, यहाँ पे ज़ीरो, यहाँ पे पॉजिटिव नंबर्स होते हैं और यहाँ पे नेगेटिव नंबर्स होते हैं। सो बेसिकली आपको अगर ये याद नहीं रहता कि इंटीजर्स क्या होते हैं, सो आप ये याद रख लें कि नंबर लाइन पे जो नंबर्स रिप्रेजेंट होते हैं ना, वो हमारे पास इंटीजर्स होते हैं, ठीक हो गया। सेकेंड कंडीशन थी कि क्यू नॉट इक्वल्स टू ज़ीरो क्यों है। अगर क्यू इक्वल्स टू ज़ीरो हो जाता है तो क्या होगा। जैसे मैं यहाँ पे कोई से भी दो नंबर्स ले लेती हूँ जो कि रेशनल नंबर है और दोनों बिलोंग करते हैं इंटीजर से, p ओवर q, या मैं ले लेती हूँ 2 ओवर 3। अब इसमें अगर मैं ले लेती हूँ कि इफ़ q इक्वल्स टू ज़ीरो, नॉट इक्वल्स टू ज़ीरो को छोड़ दें। अभी हम अगर हमने ये देखना है कि अगर हम सपोज कर लेते हैं कि q इक्वल्स टू ज़ीरो हो जाएगा तो फिर क्या होगा हमारे पास। तो फिर क्या होगा, यहाँ पे 2 ओवर 3 की जगह पे ज़ीरो आ जाएगा क्योंकि यहाँ पे हम q इज इक्वल टू ज़ीरो ले रहे हैं ना। और हमें पता है किसी भी नंबर के अगर डिनोमिनेटर में ज़ीरो होगा तो वो इन्फिनिटी बन जाएगा। दैट्स वाई यहाँ पे कहा जाता है हमेशा कि क्यू नॉट इक्वल्स टू ज़ीरो। अब ये कंडीशन जो है वो इरेशनल नंबर्स में भी होती है। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन है, ये आपको एमसीक्यूज में भी आ सकती है, ठीक हो गया। नेक्स्ट मूव करते हैं, अगर रैशनल नंबर्स की वे टाइप्स है। अब हमें जो है वो बेसिकली पता चलेगा कि टर्मिनेटिंग रैशनल नंबर्स और रिकरिंग रैशनल नंबर्स एक्चुअली में क्या होते हैं। जी, नेक्स्ट है टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स क्या होंगे। सिंपल वर्ड्स में आपको बताती हूँ कि टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स ऐसे नंबर्स, डेसिमल वाले ऐसे नंबर्स होंगे जो लिमिटेड होंगे।
या हम कह सकते हैं कि ये फाइनाइट होंगे, फाइनाइट और लिमिटेड डेसिमल नंबर्स। बस ये सिंपल सा जो है वो एक चीज़ है, फॉर्मूला कह लें इसको याद रखने का कि टर्मिनेटिंग मींस फाइनाइट या लिमिटेड डेसिमल नंबर्स। एग्जांपल ले लेते हैं, अगर हमारे पास है 2/5 जो कि इक्वल आता है 0.4 के, अगर इसको हम सॉल्व करते हैं तो ये लिमिटेड है, यानी 0.4 के बाद नंबर जो है वो ख़त्म हो गए हैं, एक लिमिट है इसकी, फाइनाइट है, एक हद है। दैट्स वाई हम इसको कहेंगे कि टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर है, क्योंकि ये एक लिमिटेड डेसिमल नंबर है। और अगर कोई एग्जांपल ले लें, हमारे पास 3 अगर हम 8 लेते हैं तो इसको अगर हम डिवाइड करेंगे, डायरेक्ट लिख रही हूँ मैं, आंसर आएगा 0.375। ये भी एक लिमिटेड डेसिमल नंबर है, दैट्स वाई हम इसको कहेंगे कि टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर है। टर्मिनेटिंग आपको आई होप सो क्लियर हो गया होगा, जिसमें फाइनाइट नंबर्स हों या लिमिटेड। फाइनाइट और लिमिटेड एक ही मतलब है कि जिसमें फाइनाइट या लिमिटेड यानी महदूद डेसिमल नंबर्स होंगे वो टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा। जी नेक्स्ट हमारे पास है नॉन टर्मिनेटिंग या फिर रिक्योरिंग डेसिमल नंबर्स। अब इसके अंदर क्या होता है नॉन टर्मिनेटिंग, पहले हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि नॉन टर्मिनेटिंग क्या होगा। वेरी इजी, अगर आपको टर्मिनेटिंग समझ आ गया, टर्मिनेटिंग क्या था, लिमिटेड या फाइनाइट। नॉन टर्मिनेटिंग क्या होगा, इनफाइनाइट, उसका उल्टा हो जाएगा, इनफाइनाइट और अनलिमिटेड, अनलिमिटेड डेसिमल नंबर्स। ठीक हो गया, कि जिसमें नंबर्स इनफाइनाइट हो, हमें नहीं पता कि वो कहाँ तक जा रहे हैं, वो हमारे पास नॉन टर्मिनेटिंग होगा। इसकी कोई भी एग्जांपल हम ले लेते हैं, जैसे हमारे पास अगर लेते हैं हम 2/9, तो इसको अगर हम सॉल्व करेंगे, जैसे यहाँ पे मैं कर भी देती हूँ, 2 को अंदर रखेंगे, 9 डिवाइड नहीं कर सकता, 0 लगाएंगे, पॉइंट लगाया, यहाँ पे 0 लगा दिया, 9 2 ज़ा 18, 2 बचा, फिर 0 लगाया, डेसिमल लगा हुआ था तो 0 लगा दिया, 9 2 ज़ा 18, फिर 2 बचा, 9 2 ज़ा 18, इस तरह से ये चलता चला जाएगा। सो यहाँ पे हम इस तरह से डॉट डॉट लगा देंगे। सो यहाँ पे क्या आंसर आएगा 0.222 सो ऑन, हमें नहीं पता ये कितना है। सो इस तरह का जो भी नंबर होगा, अब ये नंबर इनफाइनाइट है तो इस तरह के नंबर को हम बोलेंगे कि ये नॉन टर्मिनेटिंग नंबर है। सो अब लास्ट चीज़ जो रहेगी वो है रिक्योरिंग डेसिमल फ्रैक्शन। सो रिक्योरिंग क्या होगा, ये भी बहुत इंटरेस्टिंग है। रिक्योरिंग डेसिमल नंबर्स क्या होते हैं, जैसे अब ये मैं ऊपर वाली एग्जांपल ले लेती हूँ, 2/9 इज इक्वल टू हमारे पास आया था 0.222 सो ऑन। रिक्योरिंग डेसिमल नंबर्स में क्या होगा कि ये नॉन टर्मिनेटिंग तो हो सकते हैं, लेकिन इसमें एक और चीज़ होगी कि नंबर्स रिपीट होंगे बट सेम ऑर्डर के साथ। अब सेम ऑर्डर का क्या मतलब है कि अगर ये 2 2 2 2 है तो फिर ये 2 2 ही रहेगा, दरमियान में इसमें 3 4 5 कुछ भी नहीं आएगा। या फिर अगर मेरे पास इस तरह से नंबर है 0.12 सो ऑन, अगर ये 1 2 है तो फिर ये 1 2 ही रहेगा, इसका ऑर्डर, इसका मतलब होगा कि इसका ऑर्डर सेम है और इसको हम बोलेंगे रिक्योरिंग डेसिमल नंबर्स है। ऐसे नंबर्स जिसमें ऑर्डर नंबर्स रिपीट हो बट सेम ऑर्डर के साथ। इसी तरह से अगर हम ले लेते हैं 121 सो ऑन, ये भी रिक्योरिंग है। 0.321 ये भी सो ऑन, ये भी हमारे पास रिक्योरिंग होगी, यानी ऐसा नंबर जो रिपीट हो रहा है। देखिए 321, यहाँ भी 321 जो रिपीट हो रहे हैं बट सेम ऑर्डर के साथ, उनके दरमियान में कोई और नंबर ना आए, वो रिक्योरिंग डेसिमल नंबर्स होते हैं। सो यहाँ पे क्लियर हो गया रैशनल नंबर्स क्या थे, टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स क्या थे, एंड देन नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स क्या थे। सिंपल फार्मूला है, रैशनल नंबर्स क्या होंगे जिनको P/Q की फॉर्म में लिखते हैं, P एंड Q जो Z से बिलोंग करते हैं, Q नॉट इक्वल्स टू 0 होता है। ठीक हो गया, P/Q की फॉर्म में मतलब कि फ्रैक्शनल फॉर्म में लिखते हैं।
टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स क्या होते हैं, जो फाइनाइट हो या लिमिटेड हो। नॉन टर्मिनेटिंग क्या होते हैं, जो इनफाइनाइट या इनलिमिटेड हो। और रिकरिंग क्या होते हैं, जो इनफाइनाइट भी हो सकते हैं, मीन्स नॉन टर्मिनेटिंग भी होते हैं, बट उसमें एक चीज़ क्या ऐड होती है कि नंबर्स रिपीट होते हैं बट सेम ऑर्डर के साथ रेपिटेशंस होती है। आई होप सो कि ये वाला कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। लेट्स मूव टू एक्सरसाइज 1.1। अच्छा जी, यहाँ पे सॉरी मैंने इसको सॉल्व कर लिया और मैं कैमरा ऑन करना भूल गई थी। एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन 1 मैंने लिख लिया था, जो कि था आइडेंटिफाई विच ऑफ फॉलोइंग नंबर्स आर टर्मिनेटिंग एंड विच आर रिक्यूरिंग। मीन्स इसमें दो चीज़ें बतानी थी कि नंबर्स बताने थे जो टर्मिनेटिंग है या कौन से नंबर्स हैं जो रिक्यूरिंग है। सो पार्ट 1 था 4/6। इसको जैसे कि नाम से जाहिर हो रहा है कि टर्मिनेटिंग या रिक्यूरिंग डेसिमल फ्रैक्शंस है। यहाँ पे मैं लिखना भूल गई हूँ, ये डेसिमल फ्रैक्शंस है। सो डेसिमल के वर्ड से ही पता चलता है कि ये डेसिमल में आंसर रहेगा, तभी हम बता सकेंगे कि टर्मिनेटिंग है या रिक्यूरिंग है। सो उसके लिए क्या करेंगे, हम इसको डिवाइड करेंगे, 4 को अंदर रखेंगे, 6 पे डिवाइड करेंगे, बट 6 4 को डिवाइड नहीं कर सकता। सो हम क्या करेंगे, 0 लगाएंगे, डेसिमल लगाएंगे और यहाँ पे 0 लगा देंगे। 6 6 36, 10 माइनस 6 4, 0 लगा लिया क्योंकि डेसिमल ऑलरेडी ऊपर मौजूद है। अगेन 6 6 36, 4 उतार लिया, 4 बच गया, 0 लगा लिया, 6 6 36, 4 बच गया। सो हमें यहाँ से अंदाज़ा हो रहा है कि ये सो ऑन चलता चला जाएगा, ये कहीं भी रुकने वाला नहीं है। सो मेरे पास आंसर क्या आ गया, 0.666 सो ऑन। जब सो ऑन ये आ जाएंगे, डॉट्स आ जाएंगे, इट मीन्स ये नॉन टर्मिनेटिंग है। बट हमने नॉन टर्मिनेटिंग नहीं बताना, हमने बताना है कि टर्मिनेटिंग है या रिक्यूरिंग है। सो हमें पता है टर्मिनेटिंग तो नहीं है, टर्मिनेटिंग वो होता है जो लिमिटेड होता है। रिक्योरिंग के बारे में सोचा जा सकता है। रिक्योरिंग की डेफिनेशन क्या थी कि नंबर्स रिपीट होंगे बट सेम ऑर्डर के साथ रिपीट होंगे। सो यहाँ पे सेम ऑर्डर से रिपीट हो रहे हैं, 6 है, फिर 6 है, फिर 6 है, हमें पता था कि आगे में 6 ही आएगा। सो ये है रिक्योरिंग डेसिमल फ्रैक्शन। पार्ट 2 पे मूव करते हैं, जो कि 11/12 है। 11 को अंदर का 12 पे डिवाइड किया, 12 नहीं कर सकते, 0 पॉइंट लगाया और यहाँ पे 0 लगा दिया। मैं इसको नेक्स्ट मल्टीप्लाई करके चेक करूँगी कि किस टेबल पे जाएगा। सो यहाँ हम 12 को अगर 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 108 आएगा। ठीक है, 10 माइनस 8 2, यहाँ 0 बच जाएगा, ख़त्म हो गया। 0 लगाया, 12 2 24 होता है, 1 पे जाएगा, 8 बच जाएगा, 0 लगाया। अब 12 को अगर हम 7 से कर लें 84 हो जाएगा। 12 को 6 से करें 72। सो 6 से किया तो 72। 10 माइनस 2 जो है वो फिर बच गया हमारे पास 8। ठीक है, और फिर ये जाएगा 6 पे जाएगा, फिर 72 और फिर 8, ये सो ऑन चलता चला जाएगा। सो यहाँ पे क्या आएगा, 0.9166 सो ऑन। अब यहाँ पे ये देखिए सो ऑन है, अनलिमिटेड है, इट मीन्स कि ये अगेन टर्मिनेटिंग नहीं है। सो ये क्या होगा, फिर ये रिक्योरिंग हो सकता है। अब ये ना तो टर्मिनेटिंग है ना ये रिक्योरिंग है, सो हम इसको लिख देते हैं कि ये नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन है। इसको मैं डी एफ से रिप्रेजेंट कर रही हूँ, ठीक है। लेकिन आप जब भी लिखेंगे आप इसकी फुल फॉर्म लिखेंगे कि ये डेसिमल फ्रैक्शन है। सो ये उन्होंने टर्मिनेटिंग या रिकरिंग का पूछा था, बट ये ना तो टर्मिनेटिंग ना रिकरिंग है, सो इसको हम आंसर लिखेंगे नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन। लेट्स मूव टू द पार्ट 3। पार्ट 3 हमारे पास 1/3। सॉल्यूशन लिखते हैं, 1 को अंदर रखते हैं, 3 पे डिवाइड करते हैं, नहीं कर सकता, 0 पॉइंट लगाया, 0 लगाया, 3 3 ज़ा 9, 10 माइनस 9 1, 3 3 ज़ा 9, अगेन 3 3 ज़ा 9। सो हमें पता है कि ये चलता जाएगा, ये रुकने वाला नहीं है। सो मैंने इसको लिख दिया 0.333। अब ये देखें नॉन टर्मिनेटिंग है बट ये रिक्योरिंग है। सो हम इसको नॉन टर्मिनेटिंग नहीं बताएंगे, हम बताएंगे कि ये रिक्योरिंग है, क्योंकि उन्होंने हमसे रिक्योरिंग का पूछा हुआ है या टर्मिनेटिंग का पूछा हुआ है। रिक्योरिंग डेसिमल फ्रैक्शन ये हो गया। अब मूव करते हैं पार्ट 4 पे, जो कि है हमारे पास 2/5। ये बहुत आसान है, सारे क्वेश्चन सेम मेथड से होंगे। 2 को अंदर रखा, 5 पे किया, 0.54 ज़ा 20, 0.4। यहीं से पता चल रहा है कि ये टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन। टर्मिनेटिंग कैसे है, क्योंकि इसमें लिमिटेड नंबर्स आ गए हैं, तो ये
टर्मिनेटिंग हो गया। ठीक हो गया। नेक्स्ट करते हैं पार्ट 5 पे। पार्ट 5 है 8/11। 8 को अंदर रखा, 11 पे डिवाइड किया, नहीं कर सकता, 0.8 लगाया। 11 8 से 88, नहीं कर सकते, 11 7 से 77, 10 माइनस 7 3, 0 लगाया, 11 2 से 22, 10 माइनस 2 8, अगेन 11 7 से 77, 10 माइनस 7 3, 11 2 से 22। तो फिर ये सो ऑन चलता जाएगा, 7272, 0.7272 सो ऑन। अब ये नंबर रिपीट हो रहा है बट सेम ऑर्डर के साथ रिपीट हो रहा है। सो इसको मैं लिख सकती हूँ कि ये मेरे पास है रिक्योरिंग डेसिमल फ्रैक्शन। सो ये इसका आंसर सॉल्व हो गया। थोड़ी सी जगह जो है वो क्वेश्चंस की तंग हो रही है क्योंकि पार्ट ज़्यादा है। सो इसको प्लीज़ मैनेज कर लीजिएगा। नेक्स्ट पार्ट 6 है जो कि है 5/12। 5 को अंदर रखा, 12 पे करेंगे। 12 5 को डिवाइड नहीं कर सकते, 0 पॉइंट लगाया, यहाँ 0 लगाया। अब इसको देखते हैं किस पे जाएगा। 3 2 6 3, 12 4 4 2 8, 4 1 4, ये 12 4 48 हो जाएगा। 10 माइनस 8 2, 0 लगाया। 12 1 12 क्योंकि 12 2 24 बड़ा हो जाएगा। 10 माइनस 2 8, 0 लगाया और चेक करते हैं किस पे जाएगा। ये आई थिंक 6 पे जाएगा जी। 12 6 72, 10 माइनस 2 8, 0, अगेन क्या होगा, 12 6 72। सो ये शुरू हो गई है गेम, ये चलता जाएगा। ठीक है, 0.4166। सो ये 0.4166 सो ऑन। अब ये ना तो रिक्योरिंग है ना ये टर्मिनेटिंग है। सो इसको हम क्या लिखेंगे कि ये नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन है। सो पार्ट 6 तक यहाँ पे सॉल्व हो गया हमारे पास। लेट्स मूव टू द पार्ट 7 विच इज़ 5/7। 5 को अंदर रखेंगे, 7 पे डिवाइड करेंगे, 0 पॉइंट, यहाँ पे भी 0 लगा दिया। 7 7 49, 10 माइनस 9 1, 0 लगाया। 7 1 7, 3 बचेगा यहाँ पे। 7 4 28 और यहाँ पे हो जाएगा 7 2 14। सो ये भी सो ऑन चलता चला जाएगा। तो ये आ गया 0.7142। ये मेरे पास क्या आएगा, सो ऑन चलता चला जा रहा है तो ये अनलिमिटेड है। सो इट मीन्स कि ये नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन है। लेट्स मूव टू द पार्ट 8। वो क्या है, पार्ट 8 है 6/10। 6 को अंदर रखा, 10 पे किया, 0 पॉइंट ये लगा दिया, 10 6 60, सीधा सीधा हो गया हमारे पास 0.6 जो कि है टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन। टर्मिनेटिंग कैसे हमें पता चला, क्योंकि ये लिमिटेड नंबर, जो लिमिटेड नंबर्स होते हैं वो टर्मिनेटिंग होते हैं। लेट्स मूव टू द पार्ट 9 विच इज 16/20। आई थिंक लाइट के रिफ्लेक्शन की वजह से थोड़ा सा डिम नज़र आ रहा है आपको। अच्छा, इसमें देखिए कुछ कैंसिल हो रहा है 2 के टेबल पे। 2 8 16, 2 1 2, 2 5 10, 2 4 8, ये बच गया 4/5। अब करते हैं इसको डिवाइड। 4 को अंदर का 5 पे डिवाइड करेंगे, 0 लगा दिया और 5 8 40, 0.8। तो ये भी हो गया टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन क्योंकि ये एक लिमिटेड नंबर था। लेट्स मूव टू द पार्ट 10। पार्ट 10 क्या है, 9/10। 9 को अंदर रखेंगे, 10 पे करेंगे, 0 पॉइंट, यहाँ भी 0 लगा दिया, 10 9 90, वेरी इजी, 0.9 और ये लिमिटेड है। इट मीन्स कि ये हमारे पास टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन है। सो 10 पार्ट्स जो है इसके हो चुके हैं और टोटल इसके 17 पार्ट्स हैं, बट सारे पार्ट्स बहुत आसान है, सेम मेथड है। आई होप सो कि 10 पार्ट समझने के बाद बाकी सारे पार्ट्स आपके लिए
कह लो कि हलवा बन गए होंगे, बहुत आसान हो गए होंगे। और फर्स्ट 10 क्वेश्चंस मैंने सॉल्व कर दिए ताकि आपको एक कॉन्सेप्ट आ जाए कि आपने किस तरह से सारे क्वेश्चंस सॉल्व करने हैं। बाकी क्वेश्चंस आप खुद सॉल्व कर सकते हैं। सो इसके बाद क्वेश्चन 1 कंप्लीट हो गया इस एक्सरसाइज का। और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं क्वेश्चन नंबर 2 को डिटेल में डिस्कस करूँगी और उसके सारे पार्ट्स को हम सॉल्व करेंगे। सो नेक्स्ट टाइम तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और ज़रूर कमेंट कीजिए कि आप किस तरह के टॉपिक्स पे जो है वो वीडियो देखना चाहते हैं। सो टिल नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफ़िज़।